हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को भोग किस तरह लगाना चाहिए, दिन में कितनी बार भोग लगाना चाहिए। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिए। तो फ्रेंड्स, अक्सर आप लोगों के मुझे प्रश्न आते हैं कि दीदी, गोपाल जी को दिन में कितनी बार भोग लगाएं, क्या भोग लगाना ज़रूरी है? हम तो जॉब करते हैं, हमारे पास समय नहीं होता। या कुछ लोग कहते हैं दीदी भोग लगाएं तो किस तरह से लगाएं। तो कई तरह के प्रश्न हमारे मन में होते हैं। तो देखिए, मैं आपसे अक्सर ये बात बार बार कहती हूँ, जब ठाकुर जी की हम सेवा करते हैं, ठाकुर जी को घर में हम विराज लेते हैं, तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी प्राण प्रतिष्ठा करनी ज़रूरी है। इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। तो जब आप गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके साथ एक भावनात्मक एक रिश्ता बनाते हैं, किसी भी भाव का रिश्ता, तो उनमें स्वतः ही प्राण आ जाते हैं। तो देखिए, प्राण आए हैं तो प्यारे को भूख भी लगेगी, प्यारे को गर्मी भी लगेगी, प्यारे को सर्दी भी लगेगी। ठाकुर जी को सुलाना, उठाना, नहलाना, बातें करना, ये सारी सेवाएं होती हैं गोपाल जी की। तो उनमें से एक विशेष सेवा जो है वो है भोग सेवा। और आप लोग तो जानते हैं, ये हमारे ब्रज का ठाकुर है, ये तो भोग का रसिया है। इनको तो इतने व्यंजन पसंद है, जितना आप ठाकुर जी को प्रेम से पवाए जाएंगे, ठाकुर जी भी भाव से पाए जाएंगे, पाए जाएंगे, पाए जाएंगे। और अगर आप हमारे ब्रज में आओ, वृंदावन में आओ, तो अगर आप देखते होंगे तो ब्रज के ठाकुरों का तो लाड़ ही एक अलग है, ठाठ ही एक अलग है। इतनी बार दिन में भोग लगता है, बाल भोग, राज भोग है, मतलब कितने भोग ठाकुर जी को लगते हैं। और हर सबसे बड़ी बात, हम लोग तो घर में एक वस्तु बनाते हैं, उसको अगर सेकंड टाइम बच जाती तो हम तो उससे भी रोटी खा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे ब्रज के ठाकुर हैं, अनंत बार भोग बनता है, अलग अलग भोग बनता है, और उतना ही भोग ठाकुर जी को अलग अलग बार लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है तो पद गा गा के लगाया जाता है। आप हमारे राधा रमन जी जाएं, तो मैंने राधा रमन जी में देखा है, जब भोग लगता है तो भोग में जो जो वस्तुएं हैं ठाकुर जी को गा गा के पद में सुनाई जाती है। ठाकुर जी, आपके लिए इस चीज़ की चटनी बनी है, भोग लगाइए। प्यारे, आपके लिए तोरैया बनी है, इसका भोग लगाइए। प्यारे, आपके लिए लड्डू बने हैं, इस चीज़ के लड्डू बने हैं, इसका भोग लगाइए। मतलब कहने का मेरा भाव ये है कि प्यारे हैं हमारे लाडले, तो ठाकुर हमारे लाडले हैं, उनको बहुत लाड लड़ाया जाता है, बहुत प्यार से ठाकुर जी को पवाया जाता है, और भोग भी अनंत अनंत बनाए जाते हैं। चलो, वो मंदिर की बात है। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, तो हम किस तरह ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले तो भोग गर्मी और सर्दी का अलग अलग होता है। सर्दियों में ठाकुर जी को जो भोग लगाए जाते हैं, सर्दी के अनुकूल मौसम में लगाए जाते हैं, और गर्मी में प्यारे को जो भोग लगाया जाता है, वो भोग लगाया जाता है जो ठाकुर जी को ठंडी शीतलता प्रदान करे, जो ठंडा ठंडा भोग हो। ठंडे का मतलब ये भी नहीं कि आपने फ्रिज से निकाला और ठाकुर जी के आगे रख दिया, कह दिया प्यारे खाओ, ऐसा भी नहीं। ठंडे का मतलब जिसकी तासीर ठंडी हो, जैसे खस का शरबत, गुलाब का शरबत, बादाम का शरबत, ठंडाई। आपने देखा होगा, हमारे राधा वल्लभ आए तो शाम के टाइम दर्शन करें तो इतनी ठंडाई का लंगर लगता है, राधा वल्लभ जी को भोग लगाया जाता है। उसके बाद भक्तों को वो ठंडाई मिट्टी के कटोरों में डाल डाल के दी जाती है, दूध, लस्सी इत्यादि। तो आपने भोग किस प्रकार लगाना है, ठंडा ठंडा आपने शरबत इत्यादि जो ठाकुर जी को देना है, और जो खाना भी आपने देना है, वो खाना भी आपने क्या करना है, आपने इसे बनाया है, थाली में ठाकुर जी के लिए भोग लगाया है, उसके ऊपर तुलसी दल डालना आप अवश्य रखें, तुलसी दल डालना ना भूलें, और उसको थोड़ा सा हिलाएं। उसकी जो गर्मी है, उस गर्मी को निकालिए। भोग की जो गर्मी होती है, यानी जो धुआं होता है, तब, क्योंकि देखो हमारे ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं। आप जैसे ही भोग रखेंगे, उसमें तुलसी दल होगा, तो हमारे प्यारे उसी टाइम उस भोग को खाने लग जाएंगे। अगर वो गर्म होगा तो ठाकुर जी को कष्ट होगा, ठाकुर जी को पीड़ा होगी। वो पीड़ा अगर हमारे गोपाल को होगी तो हमें भी तो पीड़ा होगी। तो ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है, आपने अच्छी तरह से हिला के उसको ठंडा करके हल्का हल्का गुनगुना जब भोग हो जाए, फिर ठाकुर जी को देना है, और ठाकुर जी को भोग दे के कहना है प्यारे अब भोग को आप खाइए, आप पाइए इस भोग को। और ठाकुर जी को जब भोग दें तो
पास में जल अवश्य आप रखें कि ठाकुर जी के साथ ये ना हो कि आपने भोग रख दिया, जल नहीं रखा, आप ठाकुर जी को खाते खाते प्यास लगी तो जल प्यारे के पास है नहीं। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान देना है। ठाकुर जी के पास जल भी रखना है। और ठाकुर जी को भोग कितनी बार लगाएं। ठाकुर जी को देखिए, सर्वप्रथम ठाकुर जी जब सुबह उठते हैं, उठते ही ठाकुर जी को दूध का भोग लगता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को भूख बर्दाश्त नहीं है। आरती पूजा पाठ सब बाद के कार्य हैं, पहले प्यारे को भोग लगता है दूध का। उसके बाद ठाकुर जी को स्नान इत्यादि आप थोड़ी देर बाद करवाएं। उसके बाद आप माखन मिश्री का भोग लगाएं। उसके बाद ठाकुर जी को जो आपके घर में परांठा पूरी जो भी बनती है उसका भोग आप ठाकुर जी को लगाएं। फिर उसके बाद ठाकुर जी को दोपहर को आप खाने का जो भी आपने दाल चावल रोटी जो भी आपने बिना प्याज लहसुन के जो भी भोग आपने बनाया है ठाकुर जी को वो भोग दें। फिर उसके बाद ठाकुर जी को आप संध्या के समय आप ठाकुर जी को थोड़े से कोई भी स्नैक्स जो होते हैं जैसे बादाम काजू जो भी है, गर्मियों में आप भिगो के दे सकते हैं, सर्दियों में आप ऐसे दे सकते हैं। कोई बिस्किट मटरी इत्यादि आप प्रयास करें घर में ही बनाने का, तो वो आप ठाकुर जी को दें। और फिर रात्रि को ठाकुर जी को जो भोग देना है, जो भी आपने घर में खाना बनाया है वो देना है। फिर ठाकुर जी को शयन कर दूध पिला के ठाकुर जी को सुला देना है। तो बस इतना सा ही करना है, आपने ज़्यादा नहीं करना है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि हमारे गोपाल जी को भोग किस प्रकार दें, कितना भोग दें, कितनी बार दें। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है, जितना मैंने रसिकों के संग से पाया है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।